वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं राजस्थान सेट एग्ज़ाम 2023 ऑफिशियल आंसर की रिलीज विद मॉडल क्वेश्चन पेपर। सेट एग्ज़ाम के सभी विषयों की ऑफिशियल आंसर की उसके साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए गए हैं। ये भी हम देखने जा रहे हैं कि आपको कहाँ से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसमें मैच करने का सिस्टम है। और उसी के साथ ही एक मुद्दा बना हुआ है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एक पेपर में है या दोनों पेपर में मिलाकर है, और उसके साथ अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर रिजल्ट कितने परसेंट रिलीज़ की जाएगा, कितने कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होगा फाइनल सेट एग्ज़ाम के लिए। ये दोनों डाउट जो है मैं आज क्लियर करूँगा बाकायदे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आपका जो डाउट है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलिए आप ऑफिशियल आंसर की क्या कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वही देख लेते हैं, क्योंकि सभी कैंडिडेट को उसी की बहुत जल्दी होगी कि मैच करके देखें फाइनल कितने मार्क्स बन रहे हैं। आपको आना है मेन इसकी वेबसाइट पर, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.ggtu.ac.in/set notifications। वहाँ पर जैसे ही आप आएंगे इसकी मेन वेबसाइट पर भी अगर डायरेक्ट आ जाते हैं तो यहाँ पे सेट 2023 का नोटिफिकेशन का अलग से बना के रखा है सिंबल। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे सेट आंसर की का शो हो रहा है यहाँ पे। तो सेट आंसर की पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इस वाले पेज पर आ जाते हैं। इस वाले पेज पर जैसे आएंगे तो आपको सारी आंसर की विद मॉडल क्वेश्चन पेपर सब दिख जाएंगे। जैसे हमने एक अभी कॉमर्स की यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। आप देखो इस तरीके से बहुत अच्छा तरीका है इनका कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे जो उसका आंसर है वहाँ पे इन्होंने हाईलाइट कर दिया है। यानी आपको अपना क्वेश्चन पहले तो इसका आंसर चेक करना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है फाइनल, फिर अपना क्वेश्चन पेपर और ओमा शीट लेकर बैठना और फिर मैच करना कि आप उसमें कितने आपके क्वेश्चन सही है या गलत है। ये पूरी आंसर की ये सारी 150 क्वेश्चन की, यानी सब सब्जेक्ट की क्वेश्चन की अलग से इन्होंने रिलीज कर दी गई है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब हम अपने मुद्दे पे आ रहे हैं। जो भी कैंडिडेट क्वेश्चन पेपर चेक कर लेते हैं, उनके मार्क्स चेक कर लेते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को भी बता सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ताकि हम फाइनल कट ऑफ की तरफ भी जा सके कि क्या फाइनल कट ऑफ किस सब्जेक्ट में रह सकती है। चलिए अब हम नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं। आपके जो नोटिफिकेशन में हमने यहाँ से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नेट से डाउनलोड किया है, आप भी कर सकते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें पहले तो स्कीम दी हुई है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 थे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 100 मार्क्स फर्स्ट पेपर में थे। और अगर सेकंड पेपर सब्जेक्ट की बात करूँ तो 100 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन था, जो कि 200 थे, जो टोटल मिला के 300 हो रहे हैं। इसमें 3 आवर्स मिले थे, 180 मिनट्स सबको दिए थे। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ये आप जानते हैं। अब आप मेन जो मुद्दा है उस पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको पर्टिकुलर सिंगुलर यानी एक सब्जेक्ट में मिनिमम चाहिए, यहाँ की आपको दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर चाहिए। इस नोटिफिकेशन से ये जो प्रॉब्लम्स और जो भी हो रही है कि क्या है वो आज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का दिया हुआ है ना, उसमें पूरी बात इसमें क्लियर की हुई है एनटी की तरफ से। और देखो एक बात और भी क्लियर है, यहाँ पे तो खैर मुद्दा नहीं बनेगा, पर एनटीए वाले जैसे कि नेट वाले हैं, उनके एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तो उन दोनों के पेपर जो भी होंगे ना वो परसेंटाइल में आएंगे। और दूसरी बात, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर इसमें अपनाया जाएगा। तो किसी का पेपर हार्ड था, टफ, किसी का टफ था, किसी का एवरेज था, किसी का सिंपल था,
तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ दिया हुआ है प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यहाँ पे पहली पॉइंट ही दी हुई है कि 6% ऑफ द कैंडिडेट अपीयर्ड बोथ द पेपर ऑफ नेट, जिसमें नेट का दिया हुआ है, पर ये बिल्कुल जो GGTU यूनिवर्सिटी है उन्होंने साफ क्लियर कर दिया गया है कि हम जो नॉर्म्स अपनाएंगे वो UGC नेट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो दोनों पेपर यानी एक साथ ही हुए थे। 6% कैंडिडेट जो कि अपीयर्ड हुए, मैंने आपको बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में कि 1,09,803 कैंडिडेट थे, जिसमें से 6% को हम देख लेते हैं तो 6,599 कैंडिडेट 6,589 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई करेंगे सेट एग्जाम। अब थर्ड पॉइंट ये काम किया, इसमें लिखा हुआ इन द ऑर्डर ऑफ द कंसीडर फॉर द GRF एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% एग्रीगेटेड मार्क्स इन बोथ द पेपर्स टेकन टुगेदर। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से रीड कीजिए। इसमें साफ लिखा हुआ है कि दोनों पेपर में 40% कैंडिडेट जनरल और जनरल EWS वालों के लिए और 35% दोनों पेपर्स में SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर वालों के लिए है, या PWD यानी SC ST OBC कैंडिडेट वालों के लिए 35% दोनों पेपर में मिलाकर होनी चाहिए, और ये 40% जनरल और EWS वालों के लिए दोनों को मिलाकर, यानी 300 में से 120 मार्क्स जिसके भी बन रहे हैं वो क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन फाइनल क्वालिफाई तब करेगा जब मेरिट में अपर 6% में वो आएगा। मिनिमम जो शर्त कंडीशन कंप्लीट कर लेता है 120 मार्क्स की जनरल और OBC, उसके बाद 6% वाली कंडीशन को देखा जाएगा और फिर इस एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और ऐसे ही 300 में से आप 35% निकाल सकते हो। उस 35% जितने भी आपके मार्क्स हो रहे हैं, लगभग 105 मार्क्स हो रहे हैं, तो 105 मार्क्स पे SC ST OBC वाले क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद 6% जो हाईएस्ट रैंक वाले होंगे वो सेट करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और आप अब अपनी आंसर की चेक कीजिए और क्वेश्चन पेपर आंसर की यानी क्वेश्चन पेपर और आपकी OMR शीट और इनका क्वेश्चन पेपर जो विद की है साथ में लेकर बैठ के चेक कीजिए और कमेंट कर देना कि कितने मार्क्स इस सब्जेक्ट में बन रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।